जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह के फूल पत्ती वाली क्लास को। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सुबह की फूल पत्ती वाली क्लास को बिल्कुल कम समय में। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की कौन सा स्थान रहा है। तो द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 131वां स्थान रहा था। 184 देशों की सूची ये थी, जिसमें पहला सिंगापुर का रहा था, दूसरा स्विट्जरलैंड का रहा था और पाकिस्तान का 152वां नंबर रहा था। अगला है, सैन्य व्यय में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक व्यय किसका है। तो अमेरिका का सबसे अधिक है, फिर चाइना का दूसरे नंबर पर, तीसरे पर रूस है और चौथे नंबर पर भारत हो जाएगा। अगला है, पहली जल निकाय जनगणना में कौन सा किसका स्थान पहला है। तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जलाशय की सूची में सबसे पहले नंबर पर आता है और सबसे कम सिक्किम में आते हैं। अगला है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत का 38वां स्थान है। अगला है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में तो अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत हो जाएगा। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां हो जाएगा और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, विफल हुए हाकुतो आर मिशन 1 का संबंध है किससे है। तो विफल हुए हाकुतो मिशन 1 का संबंध जापान से है, जो आई स्पेस इंक कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चांद पर सफेद खरगोश जापान की लोक कथा इनका मानना है। इसका उद्देश्य क्या था हाकुतो का उद्देश्य था चांद पर लैंडर या रोवर भेजना, इनका उद्देश्य था। विफल क्यों हुआ। तो तेजी से लैंडिंग के कारण ये विफल हुआ। अगला है, चांद पर लैंडिंग कराने वाले देश कौन कौन से हैं। तो चांद पर लैंडिंग कराने वाले देश अमेरिका है, रूस यानी कि यूएसएसआर और चीन, ये हो जाएंगे। अगला है, भारत ने कौन से मिशन चांद पर लॉन्च किए हैं। तो चंद्रयान 1 हो जाए PSLV C11 के द्वारा, जिसका सफल रहा, ये परीक्षण सफल रहा। इसका उद्देश्य चांद की कक्षा में चक्कर लगाना, इसका उद्देश्य था चंद्रयान फर्स्ट का। अगला है, चंद्रयान सेकेंड तो GSLV MK थर्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो असफल रहा। इसमें लैंडर का नाम विक्रम हो जाएगा और रोवर का नाम प्रज्ञान हो जाएगा चंद्रयान सेकेंड में। अगला है, आर्टेमिस मिशन का चांद पर मनुष्य का उतारना, इसका उद्देश्य था, जो नासा के द्वारा भेजा गया। और क्रिस्टीना कोच इनमें महिला शामिल हुई, जिसमें 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक महिला क्रिस्टीना कोच शामिल हुई। अगला प्रश्न जानते हैं, चांद पर मनुष्य कब पहुंचा। तो चांद पर मनुष्य 1969 में पहुंचा। और कौन पहुंचा। तो नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। अगला है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें एलेसेंडा कोरो जो है ये एक महिला है, जिन्हें अमेजन वर्षा वन में रहती हैं और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इन्हें पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से इसमें 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जो 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कोप 27 कहाँ हुआ। तो कोप 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और कोप 28 कहाँ होगा। तो कोप 28 संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और कोप 15 कहाँ हुआ। तो जैव विविधता से संबंधित है कोप 15, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। अगला है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे रियो ब्राजील में हुआ। इसके सम्मेलन की रिपोर्ट को क्या कहते हैं। तो एजेंडा 21 इस रिपोर्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, अमेजन कहाँ है। तो अमेजन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। जो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक विविधता
पाई जाती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल जानते हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया था। इसमें कौन कौन शामिल है? तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जीआई टैग ये शामिल है। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। और विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में मुख्यालय हो जाएगा। और इसकी थीम क्या है? तो आईपी एंड महिला इसकी थीम हो जाएगी। अगला है चेरनोबिल दुर्घटना। तो चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यूक्रेन में चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी। और पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को तो 18 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि विश्व हेरिटेज डे मनाया जाता है। और 19 को लीवर डे मनाया जाता है। 19 अप्रैल को कौन मनाया जाता है? तो लीवर डे मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। अगला प्रश्न जानते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा? 900 फीट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो ये मैक्सिको में खोजा गया है। जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तामजा, जिसका अर्थ है गहरा पानी। ये दूसरे नंबर का है। और पहला नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा पहले नंबर का ब्लू होल कौन हो जाएगा? तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, जिसका नाम ड्रैगन होल हो जाएगा, जो 980 फीट गहराई का है। अगला प्रश्न जानते हैं। अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी रियो ग्रैंडी नदी जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी। और कनाडा और अमेरिका के मध्य कौन डिग्री चैनल है? तो 49 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश जो है कनाडा और अमेरिका के मध्य है। अगला है मैक्सिको और क्यूबा से। अब मैक्सिको और क्यूबा को कौन अलग करता है? तो युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कौन जोड़ता है? तो युकाटन चैनल जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। अगला है गहराई मापी जाती है। तो गहराई किससे मापी जाती है? तो गहराई फायदोमीटर से मापी जाती है। अगला है लोनार झील। तो लोनार झील उल्का पिंड से निर्मित हुई थी और महाराष्ट्र में लोनार झील है। अगला प्रश्न जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगी। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को कौन जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को कौन जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है। ग्रेट लेक एरिया किसे कहा जाता है? तो ग्रेट लेक एरिया में कौन कौन शामिल है? तो ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें शामिल है। कौन कौन है? तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी और ओंटेरियो ये सब ग्रेट लेक एरिया में शामिल हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितने प्रतिशत व्यय करेगी? तो 1.35% व्यय करेगी स्वास्थ्य पर। अगला है कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का स्वास्थ्य व्यय कितना होगा? तो 41.4% व्यय होगा। और प्रति व्यक्ति खर्च कितना होगा? तो प्रति व्यक्ति खर्च जो है 2014 रुपये यानी कि 2010 खर्च होगा। अगला प्रश्न जानते हैं। किस राज्य ने मनाम मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। तमिलनाडु में कम्बन अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। इसका मिट्टी के बर्तनों का क्या अर्थ हो जाएगा? तो तल पूर्ण रूप से गोल होंगे और लंबाई और मोटाई में विशेष अनुपात होगा। इसमें बैगई नदी का पानी विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा।
ये प्रश्न है। और जीआई टैग किस अधिनियम तो 1999 का अधिनियम है और 2003 से लागू हुआ और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे दिया जाता है, जो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और नीपम क्या है तो नीपम बौद्धिक संपदा से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई तो राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिक केंद्र की स्थापना आईआईटी मद्रास में की गई है। जिसे किसने दिया तो डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल ने स्थापित किया है। और इसमें जानते हैं कुछ जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। तो गजक कहाँ की है तो गजक मुरैना मध्य प्रदेश की है। और बसहोली कहाँ की, बसहोली पेंटिंग कहाँ की है तो बसहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। और नागरी दुबाराज चावल कहाँ का है तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ये तंदूरी रेड ग्राम कहाँ का है तो तंदूरी रेड ग्राम जीआई टैग तेलंगाना का हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं। परम प्रवेगा कहाँ का है तो परम प्रवेगा बेंगलुरु का है। और परम गंगा आईआईटी रुड़की का। और परम शक्ति तो आईआईटी खड़गपुर का परम शक्ति हो जाएगा। और कामरूप आईआईटी गुवाहाटी का हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए तो प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए। कहाँ के चुने गए तो पंजाब के चुने गए। और पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं। और प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे, यानी कि उनके संरक्षक थे शिरोमणि अकाली दल के। और केंद्रीय कृषि मंत्री भी प्रकाश सिंह बादल रह चुके हैं। और प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और 11 बार एमएलए रह चुके हैं। और सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग सीएम रहने वाले प्रकाश सिंह बादल हैं। ये कुछ बातें थी। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई में स्थित MMA1 के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो इसमें महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। मुंबई में स्थित MMA1 के अध्यक्ष महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। इसमें कौन को MMA1 में कौन शामिल है तो कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ये सभी इसमें शामिल है। और भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष पीटी उषा को एकमात्र महिला को बनाया गया है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कोच कौन हो जाएंगे तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कोच कल्याण चौबे हो जाएंगे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और नीति आयोग के सीईओ कौन है तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे। अगला प्रश्न जानते हैं, जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इतिहास में पहली बार गर्भपात गोली को मंजूरी दे दी है। तो ये आज की क्लास थी। आपको कैसी क्लास लगी कमेंट में बताएं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये एक पेज हो जाएगा, ये दूसरा पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला पेज, ये एक पेज और है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।